नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता की टीम आपके लिए एक नया शो लेकर आई है जिसका नाम है सोच। सोच शहर के गड्ढों को लेकर, सोच टोरेंट पावर को लेकर। तो इस शो के दौरान हम शहर के जो भी बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर आम जनता तक का जो सोच है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं भिवंडी एनसीपी के अध्यक्ष भगवान टावरे सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यवार्ता न्यूज़ में। सर, सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भिवंडी टोरेंट पावर है, ये जो भिवंडी शहर और ग्रामीण में जो पावर सप्लाई करने का काम करती है, इसको लेके आपकी सोच क्या है? आज जो भिवंडी शहर में टोरेंट पावर का मुद्दा बहुत जोर शोर पे है। जो लॉकडाउन हुआ और उस समय कारखान बंद हो गए, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों का रोज़गार बंद हो गया। लेकिन उस रोज़गार के टाइम भी कारखाने में पावर कुछ चालू थी और उसके वजह से पावर बिल लग के आए। तो हमने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की है, क्या टोरेंट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ रुपया पावर सेक्टर को जो ये किया है, डोनेट किए, तो भिवंडी शहर के जो कारखानदारी है, महाराष्ट्र में जो कारखाना जो है, फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का पावर बिल कैसा माफ करके और फिर से इस फैक्ट्रियाँ कैसे जल्द से जल्द चालू होएगी, इसके लिए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नितिन देशमुख राउत जो ऊर्जा मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट की है। और आगे जाके ये हमने रिक्वेस्ट की है कि जो 0 से 100 यूनिट तक पावर बिल माफ़ करने का जो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, तो मैं अपने तरफ से मेरी सोच के हिसाब से मैंने उनको बोला क्या 0 से 100 यूनिट तक आप माफ़ करने वाले हैं, तो मैंने डिमांड किया कि 0 से 300 यूनिट तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर 0 से 100 यूनिट तक का जो रेट है वो 300 यूनिट तक लगाएगा, तो सभी महाराष्ट्र के जितने से किसान भाई हैं, हमारे झोपड़पट्टी के लोग जो है, उनको उसका फ़ायदा पहुंचेगा। ये निवेदन मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष और नितिन राउत साहब जो है ऊर्जा मिनिस्टर, वहाँ तक पहुंचाने का कोशिश किया। दूसरा मुद्दा ऐसा था, पावर बिल के बारे में ही मैं बोल रहा है, क्या जो भिवंडी शहर में 2007 से एमएससीबी बोर्ड जाने के बाद टोरेंट कंपनी आई, और टोरेंट कंपनी के बाद में जो पावर बिल जो था एमएससीबी का बकाया, उस बकाये के ऊपर 12% ब्याज से आज लाखों रुपया ब्याज चढ़ गया है, जो बकाया पावर बिल था एमएससीबी का। तो एमएससीबी का जो मुद्दल बिल है वो हमारे भिवंडी शहर के नागरिक भरने को तैयार है, और जो पावर बिल का जो ब्याज है एमएससीबी का वो माफ़ किया जाए करके हमने शरद पवार साहब को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो जयंत पाटिल साहब है, वहाँ तक हमने पहुँचाने का काम किया था। और जयंत पाटिल साहब ने इसके ऊपर हमको आश्वासन दिया कि इसके ऊपर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन भिवंडी शहर पूरा महाराष्ट्र और देश में लॉकडाउन होने की वजह से ये चर्चा अधूरी रह गई है, और इसके ऊपर जल्द से जल्द पवार साहब से भी इनकी चर्चा चालू है। क्या जो ब्याज माफ़ किया जाएगा, तो भिवंडी शहर का बहुत सा पावर लूम उद्योग फिर से जोर शोर से चालू होएगा, और ये मैं डिमांड महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किया हूँ। सर, आपने पावर लूम इंडस्ट्री की बात की, जिसके लिए भिवंडी पूरे भारत में जाना जाता है। अभी हाल ही में जो एक हमारे जीडीपी का जो तिमाही का जो रिकॉर्ड आया है, उसमें हमारा जीडीपी गिर चुका है। 23.90% से नीचे है हमारा जो जीडीपी है। तो ऐसे में आप बोल रहे हैं अगर बिल माफ़ करेंगे तो पावर लूम वापस से स्पीड पकड़ सकती है, ये बात में कहाँ तक मतलब तथ्य है? अभी लॉकडाउन में लगभग सभी पावर लूम बंद है, क्योंकि यहाँ से जो कामगार है ये लगभग यूपी, बिहार, साउथ, यहाँ से सब कामगार यहाँ से भिवंडी शहर में हैं। और जो लॉकडाउन में उन लोग अपने गांव वापस चले गए थे, और इसके वजह से ये भिवंडी शहर के जो पावर लूम है ये बंद हो गए। महाराष्ट्र में बहुत से जगह पे फैक्ट्रियाँ बंद है, 30% चालू है,
और 70% लगभग बंद है फैक्ट्रियाँ। अगर जीडीपी बढ़ाना है तो ये फैक्ट्रियाँ चालू होना जरूरी है, और ये फैक्ट्रियाँ चालू होने के लिए पावर लूम इसका मेन ये है, वर्कर और पावर लूम। वर्कर यहाँ महाराष्ट्र में वापस आते हैं तो ये फैक्ट्रियाँ वापस चालू होगी और देश का जो जीडीपी गिर रहे, और इसकी वजह एक ही है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन के वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे गिरते जा रहे हैं। और मेरा सवाल ये था कि जो पावर है, आपने बात की कि जो एमएसईबी का जो बिल जो उसके ऊपर ब्याज लगा है उसके लिए पावर उद्योग मतलब उसको पावर उद्योग पर असर पड़ा है, तो जो पावर का जो अगर ब्याज हटा देंगे तो किस प्रकार से उनको रिकवरी करने में मदद मिलेगी? नहीं, बहुत से, क्योंकि एमएसईबी का जो बिल है और वो बिल भरा नहीं गया है तो टोरेंट कंपनी उनके ऊपर जाती करे क्या तुम एमएसईबी का बिल पहला भरो तो तुम्हारे को टोरेंट का मीटर लगेगा। तो इसके वजह से बहुत से कंपनियां बंद है, बहुत से बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो नहीं चालू बिक रहे। तो अगर ये माफ होता है और वहाँ पे मीटर लगते हैं तो अपने आप ये सब रनिंग पकड़ेगा। और पावर लूम भी जो बंद है कुछ एमएसईबी के बिल की वजह से, एक टोरेंट कंपनी को 20% वसूली का पैसा जो मिल रहा है, और ये जानबूझकर यहाँ के जो पावर लूम सेक्टर के जितने ग्राहक है उनको परेशान करके टोरेंट कंपनी उनके ऊपर केस दाखिल कर रहे। तो ये अगर नहीं होएगा भिवंडी शहर में, मैं पूरे महाराष्ट्र का बात कर रहा था, क्या महाराष्ट्र की फैक्ट्रियाँ अगर चालू होती है, महाराष्ट्र के लघु उद्योग अगर चालू होते हैं तो अपने आप यहाँ से महाराष्ट्र जीडीपी बढ़ेगा, महाराष्ट्र का औद्योगिक क्षेत्र जो है वो वापस चालू होके वापस अर्थ कारण बढ़ेगा और इससे जीडीपी बढ़ने का पूरा चांसेस है। सर अगर देखा जाए तो हम शहर के और राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अगर हम देखेंगे सुनेंगे तो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हमने पत्र व्यवहार किया लेकिन उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही टोरेंट को लेके। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी पत्र व्यवहार किया, आपको क्या प्रतिक्रियाएं मिली है? अभी लॉकडाउन होने की वजह से ये जो मीटिंग होना चाहिए था, सेशन होना चाहिए था, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, क्या कैसा क्या अपना अर्थ उद्योग वापस बढ़ेगा, इसके ऊपर कोई सेशन ही नहीं हो रहा है, इसके लिए इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, इसके ऊपर सोच नहीं हो रही। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं स्वागत करता हूँ, क्या उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन में 3% जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो कम की, और इसके वजह से जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो थे और जो जिसको खरीद करने का था फ्लैट ये सब, तो उसको उसका फ़ायदा पहुँच के लोग उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। आप बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि हाँ लॉकडाउन की वजह से अधिवेशन नहीं हो पाया या फिर जो विधान भवन में जो भी होता है वो नहीं हो पाया, उसकी वजह से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है। पर अगर देखा जाए तो सर 14 तारीख से मानसून सत्र जो संसद भवन का मानसून सत्र है केंद्र का वो तो स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जो यहाँ पे सरकार है वो भी तो कर सकती है सर। नहीं, मानसून सत्र चालू हो रहे हैं, उसमें कितने % आने का ये बात हुआ है? आधा दिन का चालू किया है सर, आधा दिन का चालू है, कोई डिसीजन नहीं हो रहे उसमें, टर्म्स ऑफ कंडीशन रख के चालू किया गया है। हाँ, तो सर तो महाराष्ट्र का भी सेशन चालू होगा। अभी विदर्भा में पूरा बाढ़ का परिस्थिति है, वहाँ पे बारिश हुआ है, पूरा बाढ़ है, वहाँ पे ध्यान दे रहे। कोरोना के पेशेंट महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे, तो जो 30% जो था, अभी इन लोग मंदिर चालू करने का मुद्दा लेके चल रहे बीजेपी सरकार, और मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि फिर अक्षरधाम क्यों नहीं चालू हो रहे, क्यों अमरनाथ यात्रा बंद हो गई? ये क्या महाराष्ट्र सरकार के हाथ में था क्या? नहीं था। तो ये जो अपोजिशन जो मुद्दे उठा रहे, तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जब महाराष्ट्र के जनता को जब ज़रूरत थी तब इन्होंने पीएम फंड में फंड जमा किया, क्यों हमारे महाराष्ट्र में फंड जमा नहीं किया? क्यों महाराष्ट्र के बारे में सोचा नहीं? क्यों केंद्र के पास फंड मांगने को गए नहीं इन लोग? उल्टा इन लोगों ने महाराष्ट्र से इन लोग वोट लेते हैं, महाराष्ट्र में सत्ता भोगते हैं, और जब महाराष्ट्र के ऊपर जब तकलीफ आती है, महाराष्ट्र के ऊपर संकट आता है, तो इन लोग पीएम फंड में फंड जमा करते हैं। ये कहाँ तक है, ये मीडिया को भी समझना चाहिए क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, कैसा तकलीफ देना चाहिए। महाराष्ट्र को अस्थिर करने का काम किया इन लोगों ने। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, क्या अभी घंटा बजाने का टाइम है,
20 लाख करोड़ का जो घंटा बजाने का था वो बीजेपी सरकार ने बजाया नहीं उस टाइम। सर एक सवाल ऐसा है, आप खुद नगर पालिका जो लूम खाता उद्योग है उससे उभर के आते हैं, आप भी कहीं ना कहीं उस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो सही मायने में जो टोरेंट का कितना असर पड़ा है लूम खाता उद्योग के ऊपर? देखो, टोरेंट कंपनी जो बिल दे रहे, मैं जितने पावर लूम सेक्टर के जो है उन लोगों ने हमेशा बोले कि टोरेंट पावर का बिल ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है। मैं मार्केट में कोई चीज़ बेचने जाता हूँ तो पूरा उसका कैलकुलेशन करता हूँ, क्या मेरे को कितने रुपए में कपड़ा बिकेगा तो मेरे को फ़ायदा होएगा। कॉस्टिंग जो रहती है कपड़े की, उसके ऊपर पावर बिल का भी कॉस्टिंग जोड़ना चाहिए। भिवंडी शहर के जितने पावर लूम उद्योग है उन्होंने जोड़ना चाहिए, क्या पावर लूम पे इतनी कॉस्टिंग आती है और मेरे को इतने रुपए में कपड़ा बेचना है। ये सोच अगर पावर लूम वाले रखेंगे तो कभी भी टोरेंट के खिलाफ चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि टोरेंट जो सर्विस दे रहे हैं वो अच्छी सर्विस दे रहे, जो MACB से अच्छी सर्विस दे रहे, और उन लोग टोरेंट कंपनी अच्छा से अच्छा कैसा इसको पावर लूम सेक्टर को पावर पहुंचेगी, उद्योग को पहुंचेगी, ये सोचते हैं। नहीं तो पहला क्या होता था, एक पावर लूम का ट्रांसफार्मर जाता था तो 15-15 एक महीना नहीं लगता था। आज ट्रांसफार्मर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई, लोगों को सर्विस देने का कोशिश किया। तो मैं एक भिवंडी शहर के जितने पावर लूम सेक्टर के जो उद्योग से जुड़े हैं, वो अगर अपना जो उद्योग में जो भी कुछ बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके ऊपर ये मीटर टोरेंट कंपनी के यूनिट का कॉस्टिंग जोड़ के अगर बेचेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उद्योग वाला और टोरेंट पावर के खिलाफ लड़ेगा। सर अगर देखें तो जो शहर का जो टोरेंट का बिल का है मुद्दा, उसको कम करवाना या ख़त्म करवाना किसी एक नेता का, एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो उसके लिए आप हमारी जनता से, भिवंडी शहर की जनता से क्या समर्थन चाहिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से बात करें? मैं अगर टोरेंट पावर से लड़ना है तो सभी पार्टियां ये साइड में रख के, भिवंडी शहर की जनता जब तक रोड पे नहीं आती है तब तक टोरेंट पावर की सुनवाई नहीं होएगी। क्योंकि अगर कोई पार्टी लेवल पे अगर कोई मोर्चा या कोई धरना करता है तो ये जो धरना जो रहता है ये पब्लिक में बदनाम हो चुका है। जब भी धरना धरते हैं तो पार्टी का कुछ फ़ायदा रहता है सोच के वो पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं देती है। आज पब्लिक रोड पे आना चाहिए। चिल्लाने वाले कौन है? पार्टी के नेता लोग हैं। आम पब्लिक किधर रोड पे दिखने रही मेरे को। तो आपका ये कहना है कि अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अगर पब्लिक रोड पे आएगी तो बिल माफ हो सकता है? मैं पूरा समर्थन पब्लिक को देगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता है कि राष्ट्रवादी के झंडे के नीचे आके आंदोलन करो। अगर पब्लिक खुद आंदोलन करेगी तो उसमें हम शामिल होंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी के भिवंडी शहर अध्यक्ष भगवान टावरे सर। ऐसे ही हम आपको शहर के अन्य लोगों के भी मन की बात बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल सत्यवार्ता। धन्यवाद। सत्यवार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।